हाय एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा कुशवाहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोजो, शेयरचैट, स्नैपचैट, एक्सप्लेजर, हैशटैग ऑल टैलेंट विजय होम में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली इंडियन फ्लैग लवर्स के लिए लाई हूँ। आपका स्वागत है। वीडियो चाहे ट्रैवल लवर्स के लिए हो या फिर कोई रेसिपी की हो, रेसिपी के साथ साथ मैं आपको जानकारी भी देती हूँ। इसी तरह से आज हम फ्लैग के बारे में, इंडियन फ्लैग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब जानकारी मैं वर्षा कुशवाहा लेके आई हूँ। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान को अपनाने का जश्न मनाता है, जो देश के ब्रिटिश शासन से गणतंत्र में परिवर्तन का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का स्मरण करता है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु तथा गणतंत्र देश घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, इससे तो अधिकतर लोग वाकिफ है, मगर कैसे मनाया जाता है, क्या अंतर होता है, इसको लेकर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज में रहते हैं। इसी कारण कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज आपको बता रहे हैं इन दोनों में राष्ट्रीय पर्वों में फ़र्क, दोनों राष्ट्रीय पर्वों के बीच का फ़र्क सिलसिलेवार तरीके से समझाने के लिए हम कुछ बातों का जिक्र करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम ये बातें जानने के लिए। झंडा फहराने में क्या अंतर है? 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। उस वक्त ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारकर भारतीय ध्वज को ऊपर चढ़ाकर फहराया गया था। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण कहा जाता है। यही वजह है कि 15 अगस्त को इसी तरीके से ध्वजारोहण किया जाता है। इसके करीब 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था। इस दिन को हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन पहले से ऊपर बंधे हुए झंडे को केवल फहराया जाता है, फ्लैग अनफर्लिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग में अंतर क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बांधा रहता है, उसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। अंग्रेजी में ध्वजारोहण के लिए फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराने के लिए फ्लैग अनफर्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को कौन फहराता है तिरंगा? सोचिए, नहीं पता है ना, तो ये भी जान लीजिए। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। कार्यक्रम की जगह का भी फर्क होता है या नहीं, ये भी जान लेते हैं।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन लाल किले पर होता है। वहीं गणतंत्र दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजपथ पर होता है। और हाँ, संबोधन में भी अंतर किया जाता है। 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं, जबकि इसकी पूर्व संध्या पर यानी 14 अगस्त की शाम को राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी का भी संबोधन नहीं होता। गणतंत्र दिवस पर परेड समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे देश के राष्ट्रीय प्रमुखों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर कोई अतिथि बुलाने की परंपरा नहीं है। समापन सेरेमनी भी इन सब से अलग है। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन वेटिंग रिट्रीट सेरेमनी से 29 जनवरी को होता है। वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के जश्न का समापन उसी दिन हो जाता है। परेड में भी होता है अंतर। 15 अगस्त के दिन परेड का आयोजन नहीं होता, जबकि 26 जनवरी पर सैनिकों और अर्धसैनिकों बलों की काफ़ी लंबी परेड होती है। इसमें दिलकश झांकियाँ और रंगारंग कार्यक्रम भी शामिल किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के जरिए देश जल, थल और नभ में अपनी सैन्य ताकत और संस्कृति की झलक का प्रदर्शन करता है। गणतंत्र दिवस पर देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता को दिखाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश बना। गणतंत्र दिवस मनाने की वजह क्या है, ये भी हम जान लेते हैं। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, ये तो आपने जान ही लिया। इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान भी मिली थी। इस दिन से देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया था। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इस दिन देश के नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनने का भी अधिकार मिली। गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ और भी खास बातें हैं। क्या आप जानना चाहेंगे ना? तो सुनिए। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपनाया था। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को हाथ से लिखा गया था। संविधान पर 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। कैसी लगी आपको ये सब जानकारी? एक और अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला भारतीय झंडा किसने फहराया था? ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी है, तो जानते हैं। भीकाजी कामा उन शुरुआती स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी जिन्होंने इस ध्वज को ऊंचा रखा और इसे आने वाली पीढ़ियों को सौंप दिया। कहा जाता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। भारत कब आज़ाद हुआ था? क्या आपको पता है? नहीं पता है ना? तो ये भी जान लीजिए। भारत कब आज़ाद हुआ था और किसने करवाया था? क्लेमेंट एटली ने भारत को आज़ाद करने की घोषणा तो कर दी थी, पर अब ब्रिटेन में एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी जिसके जरिए भारत को स्वाधीनता दी जा सके। इसके लिए कानून बनाने का जिम्मा सौंपा गया तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लुई माउंटबेटन को। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत की आज़ादी का प्लान पेश किया था। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी और मेरे झंडा बनाने का तरीका और ये न्यू आर्ट इंडियन फ्लैग? हमने तिरंगा बनाया है, तो भारत का तिरंगा किसने बनाया है ये भी हम जान लेते हैं।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि तिरंगे को पिंगली वैकिया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। 1916 में पिंगली वैकिया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर रखे। जब भी हम पूछते हैं कि झंडे में कौन कौन सा कलर होता है तो सभी बताते हैं 3 रंग होता है, लेकिन नहीं, तिरंगे में 4 रंग होता है। तिरंगे में 4 रंग कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और ये देखिए, इतनी सारी जानकारी के साथ साथ आज हमने वाटर कलर के साथ साथ हमने इंडियन फ्लैग भी बना लिया और देखने में कितना सुंदर और अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है ना? अगर लग रहा है तो क्या करें? जी हाँ, लाइक करें। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं अगर आपको ये सब जानकारी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ और आपको पसंद आने वाली वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।